श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा हुए और एक भगवान के परम सखाए लाडले सखाए महाराज जिनको नाम कुम्भन दास जी है। ब्रज में बहुत साधु संत महात्मा हुए, बिन्ने भगवान की लीलान को दर्शन कियो महाराज। एक संत हुए कुम्भन दास जी महाराज। तो कुम्भन दास जी कहा करे महाराज, श्रीनाथ जी के मंदिर में विराजे और भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में विराजमान है के और नित्य भगवान की लीलान को दर्शन करे, भगवान से बात करे। और भगवान भी बैठे बैठे महाराज कुम्भन दास जी से बात करते रहे। एक गोपी महाराज बाको नयो नयो ब्याह भयो, ब्रज में आई, वो वृंदावन में आई और वह गोपी ने ब्याह से पहले ये सुनी कि वो यशोदा को लाला ब्रज में माखन चोरी करे, माखन चोरी करवे आवे। तो वो विचार करवे लगी कि मेरे घर में भी चोरी करवे आवे, मैं भी वह गांव में ब्रज में गोपी बन के जाऊंगी तो मैं भी देखूंगी कन्हैया मेरे घर में माखन चोरी करवे आवे। लेकिन वह गोपी के ब्याह को माना बरसों बीत गए, लाला कबू चोरी करवे नहीं गए वाके घर। तो एक दिन का भयो, वह गोपी ने मनी मन विचार करो कि लाला मेरे घर को पतो कहा है, जो लाला मेरे घर चोरी कर पहले मेरे घर को पतो तो बताना पड़ेगा। तो वह गोपी ने कहा कि ओ महाराज एक दिन बढ़िया एक माखन की छोटी सी मटकिया ली और बा में महाराज माखन भर दियो, अपने परिवार के लोगों को माखन निकालो और वह मटकी पे एक वस्त्र उड़ा दियो और वह मटकी को लेके वो ब्रज की गोपी महाराज नई नई बहू बन के आई ना, वो श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंची। और भैया मंदिर में पहुंच के जहां पर भक्तन के दर्शन के लिए बहुत सारे भक्त आए ना, और भक्तन के पीछे जाके खड़ी है गई। और गोपी कहा करे महाराज वहां पीछे खड़ी है के, और वहीं से लाला को माखन की मटकी दिखा रही है। वस्त्र को हटायो और भगवान को माखन को दर्शन करा रही है। सोई भगवान के मुख में पानी आ गया। अब जैसे मुख में पानी आयो तो वहां पर कुम्भन दास जी बैठे। कुम्भन दास जी बोले जय जय का भयो, अरे तुम्हारी तो आवाजी बदल गई, मुंह में पानी आ गयो। ठाकुर जी कहवे लगे, अरे कुम्भन दास जी कहा बताऊं, आज एक नई गोपी आई है और नई गोपी अपने घर में माखन चोरी को निमंत्रण लेके आई। तो मेरो मन कर रहे हो कि आजा गोपी के घर चोरी करवे चले। कुम्भन दास जी बोले जय जय इतनी समय बीत गए आपको, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं गई। अरे खूब तुमने माखन चोरी करो, घर में खूब माखन होए और यह मंदिर में 56 भोग तुम्हारे सामने लगे हुए, लेकिन फिर भी आदत गई ना है तुम्हारी। भगवान कहने लगे कुम्भन दास जी कहा बताऊं, ये गोपी रोज मंदिर में आवे और रोज मंदिर में आके माखन की मटकी दिखा के रोज अपने घर में चोरी को निमंत्रण दे और अपने घर को पतो भी बता के जाए, ऐसे आकर वहां पे आ जाना। तो भगवान बोले कि कुछ भी होए आज यहाँ गोपी के घर हम चोरी करवे चलेंगे। लाला कब चलोगे? भगवान बोले रात को चलेंगे। कुम्भन दास जी कहवे लगे, अरे लाला कहा कह रहे हो, अब चोरी करवे जाओगे, मैं बूढ़ो बड़ो आदमी, अरे कोई देखेगो तो कहा कहेगो। भगवान बोले नहीं आज तो चलना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं तो कुम्भन दास जी कैसे मना करें। तो रात्रि को जब समय भयो, मंदिर बंद है गयो, तो हमारे गोपाल जी जो है ना बहुत छोटे हैं, अभी 6-7 वर्ष के ही हैं। आयु भगवान कितनी रहे, जिन्हें भगवान की पूजा मंदिर में होए ना, और भगवान की आयु महाराज 6-7 वर्ष की रहे। ध्यान से सुनिए आप।
जिन राधा रमन लाल, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा वल्लभ जी, जिनको भी हम दर्शन पूजा करें, उनकी आयु महाराज कितनी रहे? 6-7 वर्ष की रहे, छोटे से रहे। तो नेक्से से लाला का वे कुम्मन दास जी के कंधों पर बैठ गए और कुम्मन दास जी ने माना वो छोटे छोटे से लाला के चरण, वो चरण पकड़ लिए और भगवान ने कुम्मन दास जी को सर पकड़ लियो। कहाँ जा रहे? चोरी करवे जा रहे। भाव से बोलियो राधे राधे, जोर से बोलो। भैया रात्रि को समय भगवान रास्ते बता तो जाने, इधर से चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। बा गोपी के घर में घुस गए। माना बा गोपी ने कहा कि वो आंगन में वो मटकी ऊपर छीके में टांग रखी है। कुम्मन दास जी गए, कंधों पर भगवान बैठे और भगवान ने कहा कि ओ महाराज, भगवान ने वह मटकी को पकड़ लिया। अब तो महाराज का भयो, वो श्री ठाकुर जी वह मटकी में से माखन निकाल के और भोग लगावे लगे। श्री ठाकुर जी कहवे लगे, अरे कुम्मन दास जी बड़ो स्वादिष्ट माखन है, बड़ो आनंद आ रहे हो। कुम्मन दास जी बोले, तो जय जय आप ही पाओगे, थोड़ो हमें भी दे दो ने। तो थोड़ो सो माखन कुम्मन दास जी को दियो, उनको भी स्वाद आवे लगे महाराज। अब तो दोनों मित्र महाराज, और मित्र भी कमाल के, भगवान की आयु है 7 वर्ष की और कुम्मन दास जी 70 वर्ष के, दोनों मित्र हैं महाराज। भगवान खुद माखन खा रहे, कुम्मन दास जी को खवा रहे, आनंद आ रहा महाराज। और जैसे महाराज आवाज भई, अब गोपी तो रोज बाट निहार रही कि भगवान आएंगे आएंगे। तो गोपी ये पतो चल गयो कि घर में कोई चोरी करने के लिए आयो। तो गोपी दौड़ी तो भगवान तो हो गए अंतर ध्यान, और घर वालों ने क्या किया, देखा अंधेरे में कोई चोर समझ करके कुम्मन दास जी को मारा छड़ी से, डंडान से, बढ़िया बात उनकी आरती कर दी। अब बूढ़े बड़े आदमी महाराज जैसे उनकी आवाज निकली तो देखा, अरे ये कौन है? महाराज दीपक जला के देखो तो गोपी बोली, कुम्मन दास जी आप? राम 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 राम, बूढ़े हैगे पर तुम्हें शर्म नहीं आई, चोरी करवे आए हो? कुम्मन दास जी बोले, मैं चोरी करवे नहीं आयो। गोपी बोली, और ज्यादा शर्म की बात है कि बूढ़े है के झूठ बोल रहे हो तुम माखन खा रहे हो, चोरी करवे आयो, और जे कह रहे हो मैं चोरी करवे नहीं आयो। कुम्मन दास जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा, सखी अरे आज कमाल है गयो। का भयो? तू है सखी बड़ो भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुम्मन दास जी के नेत्रों से आंसू झरने लगे। कुम्मन दास जी कहने लगे, अरे सखी तेरो भाग्य बहुत बड़ो है। अरे वो यशोदा को लाला आज तेरे घर में माखन चोरी करवे के लिए आए।